हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम लोकेश है और आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जो हमें बताएगा कि अग्रणी जो देश थे या विकासशील राष्ट्र थे उन्होंने किस तरह से अपनी नीति अपनाई और किस तरह से उन्होंने काम किया। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इससे अच्छी तरह कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अग्रणी देश और विकासशील राष्ट्र है उन्होंने अपनी आर्थिक नीति किस तरह से बनाई, तो इसको हम थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा 1870 से 1914 तक। ये जो दौर है वो हमारा दौर है आर्थिक रूप से सशक्त होने का, आर्थिक रूप से वृद्धि करने का। इसमें वैश्वीकरण का विकास हो रहा है, यहाँ पर तकनीक का विकास हो रहा है, नई नई तकनीकी निकल के आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर चल रहा था 1870 से 1914। एक तरह से ये मशीनी युग था, यहाँ पर मशीनें आ रही थी नई नई। तो यहाँ पर क्या हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ, बिजनेस बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और काफी अच्छा चल रहा था। आपस में जो देश थे वहां पर ना तो कोई पासपोर्ट की जरूरत ना वीजा की जरूरत, सारे देश आपस में मैत्रीपूर्ण भाव से बिजनेस कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। और अगर कोई सी कंट्री से आपस में दो कंट्री में जब एक दूसरे से खरीदते बेचते थे तो वहां पर कोई ज्यादा शुल्क नहीं, बहुत मामूली शुल्क पर ही, ज्यादा टैक्स न लगाकर वो आराम से जो व्यापार था वो बहुत ही आसान था, आसानी से व्यापार कर रहे थे। 1914 में क्या हुआ, सभी को पता है कि 1914 में जो विश्व युद्ध बंद हुआ, तो विश्व युद्ध में के बाद जो स्थिति वो तनावपूर्ण हो गई और 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला। और 1918 से लेकर जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट नहीं हुआ 1939 तक, लगभग मैं कहूं तो 20 साल तक जो है वो आर्थिक मंदी का दौर रहा। एक नॉर्मल मंदी चल रही है, पहले बहुत तेजी से विकास हो रहा है यहाँ पर 1870 से 1914 तक, और फिर उसके बाद जो इसके जो ये दौर है विश्व युद्ध के बीच का, यानी कि युद्ध के बीच का जो टाइम है, दो युद्धों के बीच का जो समय, उसके अंदर जो 20 साल है वो मंदी, थोड़ा डर डर कर लोगों ने काम किया, देशों ने आपस में डर डर कर काम किया, क्योंकि एक कुछ देशों में बदले की भावना, और इस बदले की भावना में अंततः 1939 में और सिर्फ 45 तक विश्व युद्ध सेकेंड स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद सभी जो देश हैं उन्होंने क्या है 1945 से सभी देशों ने अपनी जो नीति है आर्थिक रूप से आर्थिक नीति उसमें बदलाव किया और उन्होंने कहा कि हर एक को वीजा की जरूरत है या पासपोर्ट की जरूरत है। ये जरूरतें पहले नहीं थी इस टाइम पर, अब फिर उन्होंने ये सारी वीजा और ये सब स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर 1945 के बाद क्या हो रहा है, जो देश है काफी सारे देश औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए हैं। जैसे भारत भी आपको पता ही है 1947 में आजाद हुआ था। तो यहाँ पर जो जो विदेशी थे, विदेशियों ने आक्रमण करके जिन जिन को देशों को जीत रखा था, धीमे धीमे करके इस टाइम के बाद यानी कि 1945 के बाद जो है वो सारे देश धीमे धीमे स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने अपना, आपको फिर पता ही है 1945 में क्या हुआ, 1945 में आईएनएफ आया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आया। इन्होंने देशों को कर्जा देना स्टार्ट किया और देश की अर्थव्यवस्था चलने लग गई और धीमे धीमे हम एक मशीनी युग पर पहुंच गए। और 1945 के बाद जो ये देशों का विकास हो रहा है, यहाँ पर जो पूर्व के कुछ देश हैं, पूर्व सोवियत के जो कुछ समूह हैं, पूर्व सोवियत संघ के जो कुछ देश हैं यहाँ पर, उनको चांस नहीं मिला आगे बढ़ने का। लेकिन जब जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी के टाइम पर लगभग 1980 के बाद 1980 से सन 2000 तक इन देशों ने, हर देश ने तरक्की और धीमे धीमे जो सारे देश थे यानी कि पूरा जो विश्व था वो एक वैश्वीकरण पर चला गया। और उन्होंने वैश्वीकरण का मतलब हुआ कि औद्योगिकरण का विकास हुआ, हर जगह काम धंधे की शुरुआत हुई, नई नई फैक्ट्रियां खुली, नए नए इनोवेशन हुए, नए नए औद्योगिकरण खुले। और जो है जो बेरोजगारी थी उस पर भी लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, भुखमरी या गरीबी पर भी उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि जो नीति है राष्ट्रों की धीमे धीमे जो थी बदलती गई। अगर मैं इनको शॉर्ट में अगर इस बात को कहूँ कि पहले 1870 से 1914 तक व्यापार आराम से हो रहा था, उसके बाद वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। फिर जब विश्व युद्ध बंद हुआ तो उसके बाद सारे जो आर्थिक रूप से
बहुत ही मंदी आई और 20 साल तक मंदी चली, जब तक अगला वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। अगला वर्ल्ड वॉर होने के बाद सभी देश 1945 में उन्होंने सोचा कि हम सभी देशों को सक्षम बनना होगा, और कुछ देश औपनिवेशिक जो शासनकाल यानी कि जिन पर कुछ देशों का कब्जा था वो देश भी आजाद होने लग गए वहां से, और आजाद होकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वजह से थोड़ा कर्जा लेकर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और अपने यहाँ पर रोजगार दिए, और अपने अपने देश में जो तकनीक के माध्यम से उन्होंने विकास किया। तो इस तरह से जो देशों की नीति थी 1870 से अब तक ही रही है। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर ये समझ में आया होगा कि किस तरह से जो विकासशील देश थे उनकी नीतियां रही। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।